सनातन के प्रति श्रद्धा रखने वाले और सनातन के प्रति जिज्ञासु दोनों प्रकार के बंधुओं का मैं गीता दर्शन के प्रसार अभियान में शामिल होने का निमंत्रण देता हूँ। प्रिय बंधुओं, कल हमने पूजा, स्तुति और अर्चना इत्यादि पे चर्चा की। उससे पूर्व मूर्ति पूजा जैसे विषयों पर चर्चा कर चुके हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए दास आज देवी तत्व पर आपसे चर्चा करेगा। जैसे कि दास ने कल चर्चा की थी कि सृष्टि निर्माण में प्रकृति भद्रा की सीनियर पार्टनर की भूमिका है और परमात्मा की बहुत कम। इसी क्रम में आज मैं आपको बता दूं, अभी हम देवी तत्व पर विचार करेंगे। वे देवीय सद्गुण संपदा जो कि 16वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने बताया है, दैवी संपद विमोक्षाय निबंधया सुरीमतः, अर्थात देवी जो संपदा है, जो हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड है, उससे हमारा यह लोग तो सुखी होता ही है और देह त्यागने के बाद भी सद्गति को, हमारी आत्मा को प्राप्ति होती है। इस क्रम में हमें जानना जरूरी है कि वो देवी तत्व है क्या। दैवीय तत्व दो प्रकार का होता है, एक पराशक्ति और दूसरी अपराशक्ति। पराशक्ति जो हमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है, ये धरती, पहाड़, नदी, झरने, वन, जो हमारे जीवन को सुखद बना रहे हैं, ये पराशक्ति है। ये अपराशक्ति है। ये जो पराशक्ति दिखाई दे रही है, ये अपराशक्ति है। और पराशक्ति जो हमारी दृष्टि में नहीं आती। तांत्रिक देवी सूक्त में दुर्गा सप्तशती के 30 श्लोकों में उसका बड़े विस्तार से वर्णन है। आप जो लोग दुर्गा सप्तशती का पाठ करते होंगे, उन्होंने देखा भी होगा, और मेरा ऐसा कोई आग्रह भी नहीं है कि आप उसको पढ़ें ही, जिसकी रुचि जगह वो पढ़े। तो हमारी दया, ममत्व, हमारे शरीर में जो कांति है, हमारे शरीर में जो बुद्धि है, हमारे पास जो विवेक है, ये सूक्ष्म तत्व जिनका कोई हम चित्र बना नहीं सकते। विवेक का कोई चित्र नहीं बनाया जा सकता, सत्य का कोई चित्र नहीं बनाया जा सकता। ये सूक्ष्म तत्व, ये पराशक्ति है देवी की। सूक्ष्म में कहो तो हमारी माताएं, बहनें, बेटियां, जितनी भी स्त्रियां हैं, ये उसी देवी का स्वरूप है। इन्होंने ही हमारे जीवन को स्वर्ग के समान बना दिया है। हम जानते हैं सृष्टि निर्माण में पुरुष लोग जानते हैं कितनी भूमिका है, लेकिन उन्हीं की कृपा से हमको पिता
दादा, नाना, चाचा, मामा इत्यादि बनने का सौभाग्य मिलता है। तो प्यारे बंधुओं, अगर हमें सचमुच देवी को खुश करना है तो हम स्त्री जाति का सम्मान करें, उनकी परेशानियों को समझें, उनके कष्टों को दूर करने का जिस प्रकार भी प्रयास हो करें, देवी को ही प्रसन्नता मिलेगी। निश्चय ही जैसे मैं बोल रहा हूं, पत्थर की मूर्ति से या धातु की मूर्ति से, लकड़ी की मूर्ति से, ये चलती फुर्ती मूर्ति में ज्यादा शक्ति होगा। निसंदेही मेरे एक मित्र ने कुछ एक श्लोक इसलिए बताया था, एक पत्नी का हमारे जीवन में कितना रोल होता है, उसका सम्मान हमें सबसे अधिक करना चाहिए। कार्येषु मंत्री करणेषु दासी, भोजेषु अम्बा, शय्यासु रंभा। कितना भूमिका वो हमारे जीवन में निभाती है। किसी भी कार्य की हम सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं वो मंत्रणा देती है, और जब हम कार्य उठा लेते हैं तो उसमें कंधे से कंधा मिलाकर हमारा साथ देती है। और जब वो भोजन कराती है तो बड़े प्यार से वो हमारी माता की भूमिका अपना लेती है। और शय्या रंभा मने एक वेश्या के समान हमको प्यार करती है, और उसकी वेश्या से तुलना करना ठीक भी नहीं है। वेश्या का प्रेम तो बाजारू होता है और उसका प्रेम केवल हमारे लिए ही रिजर्व रहता है। इसलिए अगर देवी को जिसे प्रसन्न करना है, अपनी पत्नियों को जिसने प्रसन्न कर लिया, उसने देवी को प्रसन्न कर लिया। वीडियो को विस्तार भय से यहीं पर अपनी वाणी को विराम दूंगा।